तो यही सूर्यकुंड गांव मोरिया में भगवान सूर्य को अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हुई और भगवान सूर्य ने मैया नर्मदा की यहाँ पूजा की। यहां से परिक्रमार्थी जब आगे बढ़ता है तो गांव आता है हासोट। भगवान ब्रह्मा जी के जो वाहन है हंस, ब्रह्मा जी के वाहन हंस हैं। वह उनका नाम कांति शिखा। ब्रह्मा जी के वाहन जो हंस हैं उनका नाम है कांति शिखा। कांति शिखा नामक हंस जो ब्रह्मा जी के वाहन हैं, उन्होंने यहाँ हासोट में आकर के तपस्या करी, इसीलिए हंस के नाम पर इस गांव का नाम पड़ गया हासोट। हासोट में नर्मदा का यात्री, नर्मदा मैया का परिक्रमार्थी भक्त मैया की पूजा करके जब आगे बढ़ता है तो आगे तिलादेश्वर नाम का एक बड़ा ही सुंदर स्थान आता है। तिलादेश्वर जावाली नाम के बड़े ही एक तपस्वी ऋषि हुए। जावाली ऋषि की यह तपस्थली रही है तिलादेश्वर स्थान। आगे गांव आता वासौली, वासव तीर्थ, पर यहीं पर है हनुमान टेकरी। सारा हम सभी भक्त वहां पर गए थे, दर्शन भी किए थे। यह स्थान अष्ट वसुओं का, जो 8 वसु हैं, उन अष्ट वसुओं का तप का स्थान है। 33 कोटि देवताओं में जिन अष्ट वसुओं का स्थान है, इनके अष्ट वसुओं के नाम हैं धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रवास। इनमें जो प्रवास नाम के वसु हैं वही अष्टम वसु, वही अष्टम वसु पितामह भीष्म बने थे ऋषि के श्राप से। इन 8 वसुओं को श्राप लगा ऋषियों का, और यही अष्टमे वसु हैं वो पितामह भीष्म बन के प्रकट हुए थे। तो इन अष्ट वसुओं का 33 कोटि देवताओं में स्थान आता है। और मैं आप सभी देव भक्तों को सूचित करता हूं कि जो 33 कोटि देवताओं का वर्णन जो आता है, उन 33 कोटि देवताओं को हम सभी भक्त लोग, अधिकतर संख्या में हिंदू सनातनी लोग 33 कोटि को 33 करोड़ समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों, 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता। जिनमें हैं 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर के 33 कोटि यानी 33 प्रकार के हमारे देवता बनते हैं। और हम लोग मूर्ख बने बैठे रहते हैं, हम समझते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं हमारे। नहीं, 33 करोड़ नहीं, हमारे देवता 33 प्रकार के हैं। और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे कोटेश्वर नाम का स्थान आएगा। बड़ा ही सुंदर स्थान है काठपुर कोटेश्वर, इसको कहते हैं हम लोग काठपुर कोटेश्वर। इसकी कथा मैं थोड़ी देर बाद भी सुनाऊंगा आपको अगली वीडियो में, कि यह पुराने समय में यानी 2011-12 से पहले इस स्थान का बड़ा महत्व था, काठपुर कोटेश्वर का। नर्मदा मैया और सागर के संगम का दृश्य यहाँ पर संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ता था। और सर्वप्रथम नर्मदा मैया यहीं पर आकर के सागर में मिली। इसे देखो, मैंने पहले ही बताया सब भक्तों को कि नर्मदा मैया के किनारे कई कोटेश्वर नामक स्थान है। उनमें से ये काठपुर कोटेश्वर एक स्थान है। इस काठपुर कोटेश्वर में जब नर्मदा मैया सर्वप्रथम सागर से आकर के मिली हैं,
तो मैया नर्मदा के और सागर के संगम के उस दृश्य को देखने के लिए कोटि कोटि करोड़ों ऋषि मुनि संत महात्मा देवता मनुष्य रक्ष गंधर्व किन्नर पधारे और उस प्रथम मिलन के दृश्य को देखने के लिए करोड़ों की संख्या में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ही स्थान पर जहां नर्मदा मैया के किनारे करोड़ों की संख्या में भक्त एकत्रित होकर के मैया की पूजा करते हैं या किए हैं, उस स्थान का नाम कोटेश्वर पड़ जाता है। तो यहाँ करोड़ों की संख्या में यक्ष मुनि गंधर्व देव देवता देवियां ऋषि मुनि मनुष्य दैत्य दानव सभी प्रकट हुए और नर्मदा मैया के उस दिव्य सागर संगम को देखने के लिए, प्रथम दिव्य सागर संगम को देखने के लिए एकत्रित हुए। इसीलिए स्थान का नाम पड़ गया कोटेश्वर। कोटेश्वर से हम जब आगे बढ़ते हैं, हमने कोटेश्वर में विश्राम भी किया था, आनंद भी किया था आप सभी भक्तों के साथ में। आपको सब याद ही होगा, वो मैं कथा के द्वारा वो विस्मृतियां जो हमारी कथा की हैं, स्मृतियां जो हमारी कथा की हैं, उनको आपको बार बार याद दिलाता रहता हूं। हमने कितने आनंद किए थे और भगवती मैया की ऐसी कृपा हो कि हम पुनः पुनः ऐसे आनंद करें। कभी नर्मदा मैया के किनारे बैठ करके करें तो कभी 84 कोस में करें तो कभी कहीं और करें, कभी कहीं और करें। आगे हमारा ऐसा भी प्लान है कि आप सभी भक्तों को हम, जो कि 2 या 3 साल से टल रहा है कोरोना के कारण, बार बार नैमिषारण्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आप सभी भक्तों को प्लान है। 2-3 बार इसकी बार बार प्लानिंग भी हुई और बार बार टल जाता है, कोरोना के कारण टल गया, 3 बार से टल रहा है, लेकिन जल्दी ही उसको भी हम पूरा करेंगे। 84 कोस की यात्रा होने के अनंतर कोटेश्वर में विश्राम करते हैं। कोटेश्वर में विश्राम करने के बाद यात्री जब आगे बढ़ते हैं तो अंतिम वर्णन अब यहाँ पे मैं जो कहने वाला हूं वो नर्मदा मैया के दक्षिण घाट का अंतिम वर्णन प्रारंभ हो रहा है। आगे सागर संगम आने वाला है। सागर संगम के दृश्य को आप देखेंगे ही, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कोटेश्वर के दृश्य तो आपने देखे ही थे, कितना एकांत स्थान था, कितना पवित्र स्थान था, और महात्मा जो वहां पे विराजते थे पूरे भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का, समस्त मंदिरों का प्रतिदिन शाम और सुबह उच्चारण करते थे, ध्यान करते थे, नमन करते थे। कितने दिव्य महात्मा थे। एकांत, कितना सुंदर पवित्र ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा दिव्य स्थान है कोटेश्वर। और वहां हमने कैसे दिव्य संगीत में कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं, चरित्र सुने थे। दिव्य संगीत में भजन भी, कीर्तन भी हुआ था वहां पर, आप सब लोगों ने देखा होगा। कोटेश्वर स्थान नहाने के लिए और दिशा मैदान, शौच की बड़ी कम अल्प व्यवस्थाएं थी और उसमें ही हमने वहां पर व्यवस्थाएं अपनी चलाई। ऐसा दिव्य कोटेश्वर स्थान है। उस कोटेश्वर से आगे जब हम बढ़ेंगे तो नर्मदा मैया के घाट का, नर्मदा मैया के दक्षिण घाट का अंतिम स्थान आएगा। इसको अंतिम पड़ाव को कहते हैं हम लोग विमलेश्वर। विमलेश्वर अंतिम स्थान है दक्षिण घाट का। कहीं कहीं बहुत से लोग इसको रत्नेश्वर भी कहते हैं। विमलेश्वर नाम का जो शिवलिंग विमलेश्वर में विराजता है, उस विमलेश्वर नाम के उस शिवलिंग में एक छेद है, शिवलिंग में छिद्र है, होल है। उस होल में से, छिद्र में से, छेद में से नर्मदा मैया का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ऐसा परम पवित्र विमलेश्वर नाम का स्थान है। नर्मदा मैया के जो सहस्र नामनावली है, नर्मदा मैया के जो सहस्र नाम की सहस्र नाम है, उन 1000 सहस्र नामों में नर्मदा मैया का एक नाम है विमला।
विमला माने विमलों को हरण करने वाली, मन को हरण करने वाली। विमला जो आपके मन को हरण कर दे, आपके पाप रूपी गंदगी को, आपके बुराई रूपी गंदगी को हरण कर दे, आपके दोषों को हरण कर दे, उसका नाम विमला, आपके मन को हरण करने वाली है। तो यहाँ मैया ने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भक्तों का, बहुत सारे देवियों का, देवताओं का मल हरण किया, इसीलिए इस स्थान का नाम विमला पड़ गया। विमला और विमलेश्वर क्यों पड़ा? वो विमला यस्य ईश्वरः स विमलेश्वरः, विमला के ईश्वर विमलेश्वर यानी भगवान भोलेनाथ। तो यहां किस किस का माता नर्मदा मैया ने मल हरण किया? इंद्र का मल हरण किया। तीसरा मुनि की ब्रह्म हत्या का जो पाप इंद्र को लगा, उस पाप का हरण नर्मदा मैया ने यही किया। विभांड कृषि महाभारत में उनका वर्णन आता है। उनके पुत्र हुए श्रृंगी। श्रृंगी की कथा आती है, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। उनका मल भी यहां हरण किया गया। ब्रह्मा जी भी अपने मल को यहां पर हरण करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा का, जब सृष्टि की रचना की तो अप्सराओं की रचनाएं भी की। एक तिलोत्तमा नामक अप्सरा ब्रह्मा जी ने बनाई। उसका तिलोत्तमा नाम इसलिए पड़ा, उसका जो अंग था, प्रत्येक अंग तिल तिल के बराबर अंग, प्रत्येक एक एक तिल के बराबर अंग सुंदर था, दिव्य था, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा पड़ा। इतनी सुंदर थी तिलोत्तमा कि ब्रह्मा जी भी स्वयं उस पर मोहित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पैदा की, ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई और अपनी पुत्री पर ही ब्रह्मा जी मोहित हुए। इसीलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ विमलेश्वर में आए, तपस्या करी। मैया नर्मदा ने उनके मल का हरण किया। और तो किसी और की बात क्या कहूं, स्वयं महादेव भी अपने मल का हरण करवाने के लिए नर्मदा मैया के किनारे विमलेश्वर में पधारे। और इसकी कथा में आगे आपको उत्तर की जब कथा करूंगा तब सुनाऊंगा कि महादेव क्यों यहाँ पर पधारे और क्यों उनको किस प्रकार का मल लगा और किस मल की निवृत्ति के लिए महादेव विमलेश्वर में पधारे हैं। तब तक आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।